हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम मैथ का दूसरा चैप्टर आयु, जिसे इंग्लिश में एज कहते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 और दोनों की आयु का योग 28 है। रेशियो में कितना हो गया? रेशियो मतलब अनुपात। 3 और 4 कितना हो गया? 7। अनुपात में 7 हो गया। संख्या में कितना है? 28। 7 रेशियो किसके बराबर हो गया? 28 के। एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 28/7। 4 एक रेशियो यानी अनुपात 4 के बराबर है। बतानी क्या है? ए और बी की आयु। ए कितनी वैल्यू है? 3। 3 चौके 12। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। 4 चौक 16। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। ए की आयु 12, बी की आयु 16 वर्ष। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है और दोनों की आयु का योग 28 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? फिर बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:3 और उनकी आयु का योग कितना है? 25। अनुपात में कितना गया? 3:5। 5 रेशियो, रेशियो नहीं अनुपात। 5 रेशियो किसके बराबर हो गया? 25 के। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 25/5। एक रेशियो की कितनी होगी? 5। बताने क्या है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? पहले हम उनकी वर्तमान आयु निकाल देंगे। 5 दूनी 10। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। और बी की कितनी होगी? 5 3 15। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15। ए की वर्तमान आयु 10 है और बी की वर्तमान आयु 15 है। पूछ क्या गया? 8 साल बाद। जैसे हम आज 10 साल के हैं, 8 साल बाद कितने जाएंगे? 8 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 18। इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएगा? 23 और 8 15 और 8 23। ए की आयु कितनी होगी? 18। बी की आयु कितनी होगी? 23 वर्ष। आंसर क्या होगा? 18 23। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु बतानी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। उनकी आयु का अंतर कितना है? 33 वर्ष। अपना अंतर क्या है? गैप, यानी कि बड़े में से छोटा घटाया जाए। कितना अंतर हो गया? 3 का। 3 रेशियो। रेशियो में कितने हो गया? 3 और उसमें कितना हो गया? 33। 3 रेशियो किसके बराबर हो गया? 33 के। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 33/3। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 11 के। तो बताने के है 4 रेशियो की और 7 रेशियो की। 11 चौक 44। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 44। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 11 7 77। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 77 वर्ष। ए की आयु कितनी होगी? 44 और बी की आयु कितनी होगी? 77 वर्ष।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 192 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। राम, दूसरा कौन है? श्याम। कितना अनुपात है? 3:4। और उनकी आयु का गुणनफल कितना है? गुणनफल में गुणा करने के बाद कितना है? 192। अपना अनुपात में कितना जाएगा? 3 चौके 12। 12 रेशियो किसके बराबर है? आप तो गुणा करने के बाद 12 बना है। ये कितना कह रहा है? 192 होगा गुणनफल। 12 रेशियो किसके बराबर होगी? 192 की। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 192 बटा में 2। 12 काटेंगे। 12 कम 12, बच गए 7, तारे 2, कितना हो गया? 72। 12 छिक 72, कितना हो गया? एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 16 के। जब भी एक रेशियो निकलेगा नहीं, ये वर्गमूल निकलेगा। जब भी गुणनफल का क्वेश्चन आएगा नहीं तो एक गुणनफल निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल मतलब ये वाला होगा। एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 16 वर्गमूल स्क्वायर रूट। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 4। बताने क्या? 3 की वैल्यू। 3 चौके 12। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। बी की कितने? 4 दिए, 4 चौके 16। बी की आयु कितनी हो जाएगी? 16। ये कौन सी हुई है? वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 12। और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 16। पूछ क्या गया? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। मतलब आज अपनी 12 वर्ष है, एक की 16 वर्ष है। मतलब आज के 4 साल बाद कितनी होगी? 4 साल और बचेगी। 4 इसमें जुड़ जाएगा और 4 इसमें जुड़ जाएगा। ए की कितनी होगी? 12 और 4 कितना हो गया? 16। बी की कितनी हो जाएगी? 16 और 4 कितनी होगी? 20। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ए की आयु 16 और बी की आयु 20। अनुपात में बताना। अनुपात मतलब कट जाएंगे। 4 चौक 16, 4 पंजू 20। 4:5 के गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया? 4:5। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 2:1। उनकी आयु का गुणनफल कितना है? गुणनफल गुणा करने के बाद कितना है? 200। अपना कितना हुआ? गुणा करने के बाद 2 रेशियो। ये कितना कार्य है? 200। 2 रेशियो किसके बराबर हो गया? 200 का। एक रेशियो कितना जगह? एक अनुपात किसके बराबर जगह? 200 बटा में 2। एक रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी? 100। अब पहला भी पिछला क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। जब भी निकलेगा नहीं, ये क्या होगा? स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब वर्गमूल। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 100 वर्गमूल स्क्वायर रूट। एक रेशियो कितनी वैल्यू जाएगी? 10। एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 10 के। बतानी कितनी है? 2 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10 दूनी 20। राम की कितनी हो जाएगी? 20। और श्याम की कितनी हो जाएगी? 10 से कम 10। श्याम की कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। राम की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20। श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10। पूछा गया 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो 8 साल, अगर आप अपनी 20 साल है नहीं, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 8 जुड़ जाएगा। 20 और 8 28। इसमें भी 8 जुड़ जाएगा।
10 और 8 18। 8 साल बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी 28 वर्ष और श्याम की कितनी हो जाएगी 18 वर्ष। पूछा क्या गया अनुपात में बतानी है, अनुपात काट देंगे कितनी जगह 14 तो उसे काट देंगे 14 जगह ये कितनी जगह 9 अनुपात में कितनी होगी 14:9। 8 साल के बाद 14:9 क्या जगह आंसर। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 5:7 और 8 वर्ष के बाद वह अनुपात 7:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु बतानी है। ऊपर क्या लिखेंगे अभी हमेशा ही ऊपर वर्तमान आयु दिखाएंगे। वर्तमान आयु कितनी है 5:7 5:7 ये कौन सी है वर्तमान। वर्तमान आयु कितनी है 5:7। आगे क्या बोला 8 वर्ष बाद कितने साल बाद 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 8 ठीक है 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 7:9। ये तक क्या हमने रिकमेंड किया है राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी 5:7। 8 साल बाद कितनी होगी 7:9। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए नीचे वाले का अंतर के बड़े में छोटा घटा लेंगे मतलब गैप कितना गैप है 2 का बीच वाले के साथ गुणा नीचे वाले का अंतर बीच वाले के साथ गुणा 2 गुणा में मतलब 8 बटे में क्या होगा क्रॉस गुणा करो न्यू गुणा क्रॉस गुणा करो और बड़े में से छोटा घटा देंगे। 37 हो गया 5 की 9 की कितना जगह 45 नीचे में से 45 घटा देंगे कितना जगह 4 नीचे क्या जगह 4 काटेंगे 4 दूनी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4। बताने किसकी है राम और श्याम की वर्तमान आयु 1:4 4 के बराबर है 5 की कितनी जगह 5 का राम 4 की 5 के साथ गुणा कितनी जगह 20 राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 श्याम की कितनी हो जाएगी 4 की 7 के साथ गुणा करेंगे 4 7 28 श्याम की कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। यह कौन सी निकली है वर्तमान। बताना क्या है राम और श्याम की वर्तमान आयु राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी जगह 20 राम की वर्तमान आयु कितनी जगह 20 और श्याम की वर्तमान आयु कितनी जगह 28। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। महेश होगा उसका महेश का इसका पुत्र क्या कहते हैं महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 4 गुनी है। वर्तमान आयु महेश के पुत्र की मान लेंगे तो इसका 4 गुना कितना जगह महेश की आयु कितनी जगह 4। या कौन सी है वर्तमान। महेश के पुत्र की 1 मान लेंगे महेश की कितनी है 4 गुना है 1 का 4 गुना कितना जगह 4। 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा। महेश की 1 महीना के 2 गुना कितना हो जाएगा, इसका 2। तो महेश के पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। पिछला क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो क्या होगा, नीचे वाले का अंतर कितना है, 1 का, मतलब कितना है, 1 का। बीच वाले के साथ गुणा, 1 ही किसके साथ गुणा, 10 के साथ। फिर क्या करेगा, क्रॉस गुणा करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। 4 की 1 के साथ करेंगे कितना जगह, 4, और 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे कितना जगह, 2। 4 में से 2 कितना बचेगा, 2। इसे भाग करेंगे 2 से, 5। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, 5 के। 1 अनुपात की वैल्यू 5 होगी, बताने की है किसकी वैल्यू, 4 की। 5 की किसके साथ गुणा कर देंगे, 4 के साथ। में इसकी कितनी हो जाएगी, में इसकी आयु कितनी होगी, 500 का 20। रमेश का पुत्र की कितनी हो जाएगी, 5 की किसके साथ गुणा, 1 के साथ, कितनी हो जाएगी, 5। पूछी गई है मेष के पुत्र की वर्तमान आयु, मेष के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5। अगर उसके पिता की पूछी होती तो कितनी हो जाएगी, 20। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। राम, कौन है, श्याम, कितना है वर्तमान, कितना है, 5:8। ऊपर क्या लिखेंगे हम, वर्तमान लिखेंगे। वर्तमान आयु कितनी है राम की, 5, और श्याम की कितनी है, 8। आगे क्या बोला, 15 वर्ष पहले, मतलब ये क्या लिखा है, गैप लिखेगा, कुछ भी बाद वाला हो या पहले वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब 15 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कर रखे थे, बाद वाला करे थे, 15 वर्ष बाद, ये क्या 15 वर्ष पहले। 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था, 2:। तक ये है, अपना क्वेश्चन लिखे है, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखे है, इसे सोल्व करेंगे। नीचे वाले का अंतर कितना का अंतर हो गया, 3 का। बीच वाले के साथ गुणा, 15 गुणा में 3। फिर क्या था, क्रॉस गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, और बड़े में से छोटा घटा देंगे। 5 के साथ करेंगे कितने जगह, 25। 8 की 2 के साथ करेंगे कितना जगह, 16। 25 में 16 गए कितना जगह, 9। कितना जगह, 9। 9 के साथ भाग कर देंगे, 3 की इसके 3, 5। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, 5 के। बताना क्या, पहले तो उनकी वर्तमान आयु निकाल देंगे, क्योंकि अगर वर्तमान आयु निकाल लेंगे नहीं, अगर पहले की पूछी होगी तो इसमें बिठा देंगे, अगर बाद वाले की पूछेगी तो जोड़ देंगे। वर्तमान आयु निकालेंगे, राम की कितनी हो जाएगी, राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 की 5 के साथ गुणा करा कितनी जगह, 25। श्याम की कितनी हो जाएगी, 5 की 8 के साथ गुणा करे कितनी हो जाएगी, श्याम की हो जाएगी 5 के 8 के साथ गुणा करके कितना जाएगा, 40। राम की वर्तमान आयु 25 होगी,
और श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी 40। पूछे क्या श्याम की वर्तमान आयु बतानी, श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी 40। ये क्या गया ना आंसर समझ में आएगा। आज का अपना 9वां क्वेश्चन, राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, एक राम है, दूसरा कौन है, राम के पिता। राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, उसके पिता की 2 मानेंगे तो राम की आयु कितनी हो जाएगी 1। 20 वर्ष पूर्व, मतलब 20 वर्ष पहले कितनी थी, राम के पिता की आयु राम की आयु से 6 गुना थी। अगर राम की 1 मान लेंगे नहीं, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 1 की 6 के साथ गुणा राम कितना हो जाएगा 6 गुना होगी इसकी। पता नहीं क्या आज मतलब वर्तमान राम और उसके पिता की आयु बतानी, या कौन सी बतानी, वर्तमान है बतानी, यह वर्तमान है। देखो नीचे वाले का अंतर कितना हो गया 5, किसके साथ गुणा, बीच वाले के साथ, 20 की 5 के साथ गुणा, फिर क्या करेंगे क्रॉस गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, 2 एक कम 2, 1 की 6 के साथ गुणा करके कितना जगह 6 में से 2 का कितना जगह 4, किसे भाग दे देंगे 4 थे, 20 को काटा कितने जगह 5, कितने की 25, 1 अनुपात किसके बराबर हो गया 25 के। और बताने के वर्तमान आयु, पहला वर्तमान आयु निकालेंगे, 25 के साथ गुणा कितने हो जाएगी, राम की कितनी हो जाएगी 25, 25 कम 25, राम के पिता की कितनी हो जाएगी, राम के पिता की कितनी हो जाएगी 25 की 2 के साथ गुणा कर दें, 25 दूनी 50, या क्या वर्तमान, क्योंकि वर्तमान मानी थी नहीं अनुपात में, तो कुछ क्या रखा है, वर्तमान राम और उसके पिता की आयु बतानी थी। राम की आयु कितनी होगी 25 वर्ष, और श्याम के पिता कितनी होगी, और राम के पिता कितनी होगी 50 वर्ष। आंसर क्या गया 25 50। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, दस वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 6:7। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है, इसमें वर्तमान कौन दे रखी, तो अब कौन से मैच रहेगा पहला कितनी थी, 10 वर्ष पहला कितनी थी, ए और बी के अनुपात कितना था 6:7। यह कब था, वर्तमान, वर्तमान मतलब जैसे आज कितने कौन सी साल चल रही है 2026, 10 साल पहला, 10 साल पहला मतलब 2016 की बात है, 2016 कितनी थी 6:7 थी। आगे क्या 10 वर्ष बाद वर्तमान से होगी, वर्तमान से मतलब 10 वर्ष बाद कितनी होगी, जैसे 2026 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 2036, 2036 में कितनी हो जाएगी, कितना अनुपात हो जाएगा 11:12। देखिए क्या लिखा था उनकी आयु का नहीं लिखा था कितने साल बाद हो जाएगी, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है, 5 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना जगह 3:4 जो भी था,
के लिए क्या करें, कितने साल बाद हो जाएगी। देखिए कितना अंतर हो गया, 16 से किस पर जाना है, 37 पे, कितने साल का अंतर हो जाएगा, 20 साल का। तो देखिए लिखांगे 20, मतलब मोटे तौर पर जो इसका किसी आयु का अनुपात 6:7 है, 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11:12। अंतर कितना हो जाएगा, 2016 से अगर 2026 तक जाओगे तो कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, आयु लिख रहा है कितने साल बाद हो जाएगी। नीचे वाले का अंतर कितना हो गया, 1 किसके साथ गुणा, 20 वाले के साथ, 1 किसके साथ गुणा, 20 के साथ, फिर क्रॉस गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, और बड़े में से छोटा घटा देंगे। 6 की 12 के क्रम की गुणा करा कितनी जगह, 12 से 72। 7 की 11 की गुणा करा कितनी जगह, 11 7 77। बड़े में से छोटा घटा देंगे, कितनी जगह, 5। भाग में क्या जगह, 5। 5 को 20 को 5 से भाग देंगे, कितना जगह, 4। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, 4। 1 अनुपात है नहीं 4 का बराबर हो गया। और बताने की है, पहला वर्तमान आयु निकाल देंगे, जो भी फिर पूछ रखा, अगर वर्तमान निकाल देंगे नहीं, उसके बाद जो पूछ रखे वो निकाल देंगे। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 4। 1 की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 की 6 के साथ गुणा कितनी हो जाएगा, 1 की वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमानी 2016 में 1 की 2016 में कितनी आयु हो जाएगी, 4 की 6 के साथ गुणा करके कितनी जगह, 24। बी की कितनी हो जाएगी, 4 की 7 के साथ गुणा कर देंगे, कितने 28। ये कब हुई है, 2016 में। तो 2016 में ए की आयु 24 वर्ष थी और बी की आयु कितनी थी, 28 वर्ष थी। पूछ के रखा ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है। अगर आपने 2016 में मेरी आयु 24 वर्ष होगी नहीं, तो आज कितनी होगी, मतलब 24 में कितने जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। वर्तमान में क्या पूछना है, 2026 है, वर्तमान 2026 हो गया, कितने जोड़ना पड़ेगा, 10 साल। 10 साल इसमें जोड़ देंगे, 10 साल बी में जोड़ देंगे। ए की वर्तमान आयु कितनी जगह, 24 है 10 कितने हो गया, 34। ए की वर्तमान आयु कितनी जगह, 34। बी की वर्तमान आयु कितनी जगह, 28। मैंने 10 जोड़ा कितनी जगह, 38। ए की वर्तमान आयु कितनी जगह, 24 और बी की वर्तमान आयु कितनी जगह, 28। ये कौन सी आयु निकली थी, 24 28 2016 वाली निकली थी। पूछे क्या गया, वर्तमान 2016 में पे 24 के हुए और दूसरा कोई 28 का होगा, तो आज कितना होगा, 10 साल जुड़ जाएगी, 24 10 34, 28 और 10 36। ए की वर्तमान आयु कितनी, 24, बी की वर्तमान आयु कितनी जगह, 28। आज का अपना 11वां क्वेश्चन, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात कितना था, 6:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना जाए, 11:7। रोहित की वर्तमान आयु बतानी है, कितना अनुपात है, कुणाल दूसरा कौन है, रोहित। आयु का अनुपात कितना है, 6:5। यू कब का है, 6 वर्ष पहला। इस 6 वर्ष पहला ब्रेक किससे, वर्तमान से है। जैसे आप 2026 है, 6 साल पहले, अगर 6 साल पहला मतलब कितनी जगह, कब की बात हो जाएगी, 2020 की बात हो जाएगी। 2020 में कितनी होगी, 6:5। बोले 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष किससे लगे, वर्तमान से। जैसे आज क्या है, 2026, 4 साल बाद कौन से, मतलब 2030। 2030 में कितनी हो जाएगी, 11:5।
10। बीच में क्या हुआ, कितने साल बाद हो जाएगी, 2020 तक आगे पहुंचे भाई 2030 तक, कितना का हो गया 10 वर्ष बाद कितनी जगह ये हो गया। नीचे वाले का अंतर कितना हो गया, एक किसके साथ गुणा, बीच वाले के साथ, 1 गुणा में 10 क्रॉस गुणा 6 की 10 के साथ गुणा कराएंगे कितने जगह 60, 5 की 11 के साथ गुणा करा कितने जगह 55, 60 में से 55 गए कितने जगह 5, किसके साथ 5 से भाग देते हैं कितने जगह 2, एक रेशियो किसके बराबर हो गया 2 के। तो अपने ऊपर ज्ञात कर लेगा ना, 2 की 6 के साथ गुणा कराएंगे कितने जगह 12, 2 की 5 के साथ गुणा कराएंगे कितने जगह 2 पंजे 10, क्योंकि कुणाल, ये दूसरा कौन सा है रोहित, कुणाल की आयु कितनी होगी 12 और रोहित की आयु कितनी होगी 10। ये कब की हुई है 2020 की हुई है। 2020 में कुणाल है वो 12 वर्ष का होगा और जो रोहित है वो 10 वर्ष का होगा। पूछ क्या गया रोहित की वर्तमान आयु, 2020 में रोहित 10 साल का था, तो आज कितना होगा 26 जगह 2026, आज वर्तमान कितना होगा 2026, 26 जगह 20 में कितनी थी 10, 26 में पहुंच रखा था कितने जगह 6, 10 और 6 कितने जगह 16, 2026 में कितनी होगी 2026 मतलब वर्तमान में रोहित की आयु कितनी है 16, पूछेगा तो वर्तमान में कितनी आयु की हो जाएगी 16।